गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। सीटेट, यूपी टेट और अन्य तरीके के राज्य स्तरीय टेटों में एक शिक्षक बनने की योग्यता के साथ साथ इन चीजों पर जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि बच्चे को हमें कैसे समझना होगा, क्या बाल विकास होगा, क्या सीडीपी है, क्यों हम इसे चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड पेडागोजी बोलते हैं। इन सभी बातों पे हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि बाल विकास क्या है, एक बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, उसमें किस तरीके से जो है भावनाएं मतलब फीलिंग, और फीलिंग के साथ साथ जब फीलिंग एक तरीके से बलवती होने लगती हैं तो ये इमोशन का रूप ले लेती हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में सीखी। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे कैसे बच्चे का जो है सामाजिक विकास होना प्रारंभ होता है। ये सारी बातें हमने जो है अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम बच्चों के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या क्या कारण है विभिन्नताओं के और उन कमियों को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और इसके बाद बच्चे के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी होगी कि कैसे कैसे बच्चा बड़ा हुआ, कौन कौन सी अवस्था को शैशवावस्था, किसे किशोरावस्था, और कुछ किशोरावस्था या शैशवावस्था में बच्चे के मन में क्या क्या रुचियों में बदलाव आता है। ये सारी बातें हम वीडियो में सीख चुके होंगे अपने। आज के अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसके बारे में हम जो है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आखिर ये है क्या। हमने बात करा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो ये क्या है, सबसे पहले तो हमें इस बात पे चर्चा करेंगे, जैसे हम बोलते क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता। इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है, कैसे कैसे चीजों में हम जो है आपस में अंतर विभिन्न तरीके से हम पहचानना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपसे मैं बात करूं तो आपसे ये आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए एक पेड़ भी है तो पेड़ पे लगने वाले फल जो होंगे वो सभी प्रकार से अलग अलग होंगे। कोई भी फल जो है समान प्राप्त नहीं हो सकता एक ही पेड़ पर। एक जैसे फलों का होना अनिश्चित है बिल्कुल। इसके साथ-साथ अगर बात करें, चाहे घर में परिवार में अगर ट्विन्स भी पैदा हुए हों, 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए हों, तो एक साथ पैदा होने वाले में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। थोड़ा क्या बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो। दोनों के रंग रूप में, कद-काठी में अंतर हो सकता है, उनकी शक्लों में अंतर हो सकता है, उनके रंग में अंतर हो सकता है, वो गोरे-काले हो सकते हैं। मैंने कहा एक बहुत होशियार भी निकल सकता है, तो एक बहुत बुद्धू भी निकल सकता है, एक किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो एक बिल्कुल जो है स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि संसार में सभी लोग कहीं न कहीं डिफरेंसेस होते हैं। सगे भाई हों, सगी बहनें हों या संसार में रहने वाले कितने भी जीव-जंतु हों, सभी में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात को हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। इस बात को हम अगर हमने बताया आपको, जैसे कि पेड़ के फल सभी एक प्रकार के नहीं हो सकते, उसी प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्तियाँ, मनुष्य की आदत, मनुष्य का इंटरेस्ट, मनुष्य की जितनी भी रुचियाँ हैं, उसके स्तर हैं, उपलब्धियाँ हैं, सारी की सारी अलग होंगी। संसार में कोई भी व्यक्ति जो है 100% संतुष्ट नहीं मिलेगा आपको। ये सारी बातें हमें पढ़नी होंगी। हमें देखना होगा कि व्यक्ति के अंदर कैसे-कैसे विभिन्नताएँ आती हैं और व्यक्ति कैसे-कैसे बाहर वालों से विभिन्नताओं को सीखता है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होगी, तो हमारे सर ने बताया हमें कि व्यक्ति विभिन्नता का मतलब ये होता है कि संसार में कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य एक सा नहीं है। सबकी जो है रुचियाँ, प्रैक्टिस वगैरह सारी की सारी चीज़ें अलग होती हैं। इन चीज़ को हम व्यक्तित्व विभिन्नताएँ पढ़ते हैं। अब हमें बच्चों में कैसे पहचानना होगा? सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, ये कितने प्रकार की होती है? तो आप बताएँगे ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 में अगर बात बात करें तो व्यक्ति के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। तो व्यक्ति के अंदर की बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमने देखा ये 2 प्रकार की होगी। एक तो हो जाएगी आपकी इंट्रा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक, एक इंट्रा हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें बात करें, इसमें व्यक्ति के भीतर देखेंगे हम, व्यक्ति के अंदर ही अंतर आते रहेंगे। व्यक्ति के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि समय-समय पे बच्चे की आदतें बदलती रहती हैं। आदतें के साथ-साथ मैंने कहा कि कभी-कभी आपने अपने आप में फील करा होगा कि अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता था। कभी-कभी आपने देखा कि मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, कभी मैंने उसे इस तरीके से बोलता हुआ नहीं देखा, इस तरीके से खाते-पीते हुए नहीं देखा, आज क्या हुआ इसमें? एकदम अंतर कैसे आ गया? तो व्यक्ति के अंदर भी विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो 2 तरीके की मैंने बताई, तो एक व्यक्ति तो हो गया जो अपने आप में अंतर पाए, और एक हो जाएगा कि किसी दूसरे से जो है प्रेरणा लेके या दूसरे को देखकर किसी न किसी में अपने आप में उसने बदलाव कर लिया हो। तो ये पूछा जा सकता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा भिन्न हो सकता है।
तो इसमें अगर पूछ ले तो आप बताएंगे ये होता है आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें हो गया आपका इंटर इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस की बात होगी, यानी एक व्यक्ति दूसरे से विभिन्न होगा। एक व्यक्ति, आपने चर्चा करी, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से विभिन्न होगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन दोनों में अंतर हो गया। तो कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई, एक हो गई इंट्रा और एक हो गई इंटर। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इनके साथ साथ अब आगे के हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होता है कि हम लोगों में सभी में जो है विभिन्नताएं के गुण पाए जाते हैं। उन दोनों गुणों को हमने दो कैटेगरी में रखा। एक मनुष्य आप अपने अंदर बार बार जो है बदलाव करता रहता है, उसे हमने इंट्रा बोला। और एक क्या होता है, किसी दूसरे से प्रेरणा लेकर जो है अपने आप में बदलाव लाएगा, वो होगा आपका इंटर। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ये आगे वाले पॉइंट्स की हम अगर चर्चा करें तो आपसे पूछी जाएगी कि व्यक्ति की रुचियां किस प्रकार होती हैं, या बच्चे की रुचि के बारे में आपसे पूछेगा। रुचि का मतलब इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा। तो रुचि और इंटरेस्ट को हम अगर समझना स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने रुचि पर चर्चा करी, रुचि हो गया जिसे हमने इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर इस बात पे हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे, देखिए ये ना वातावरण के अनुसार बदलती है, हमेशा वातावरण के अनुसार बदलती है। और हर बच्चे की ना रुचि जो है वातावरण में रहते हुए, वातावरण मतलब जो है अपने समाज में रहते हुए, चीजों को ना परिवेश में रहते हुए अपने आप को बदलेगा। तो ये केवल वातावरण के साथ साथ मैं इसे लिखना चाहूँ तो परिवेश भी ले सकते हैं कि परिवेश में रहते हुए ये अपने आप में बदलाव करेगा। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि एक किसान है, किसान का बेटा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने पढ़ लिख गया, पढ़ लिखने के बाद वो फिर भी किसान ही बनेगा। या ना भी पढ़ा किसान का बेटा, तो क्या मालूम उसकी खेल में बहुत अच्छी रुचि रही हो, वो खेल में इतना बड़ा योगदान दे दे कि जो है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वाले बेटे का उसका बेटा भी नहीं दे पाए, या एक खिलाड़ी का बेटा भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना एक किसान का बेटा कर दे। क्या हम कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी जो है, जो उनकी पोती है आराध्या जी जो है, तो क्या आराध्या जो है फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करेंगी? अब उनकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने रुचि की अपने जो है के बल पर कहाँ जाना पसंद करेंगी। ठीक, एक बच्चा जो है कोई वैज्ञानिक भी बन सकता है बच्चा, और कोई बच्चा जो है खिलाड़ी भी बन सकता है, और ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपनी रुचि के अनुसार व्यापार में अपना जो है रुचि आगे इंटरेस्ट दिखाए। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है कि एक अच्छे टीचर का कायदा क्या है कि सबसे पहले बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की रुचि को पहचाने। उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है उसकी योग्यता। योग्यता को बोलते हैं एप्टीट्यूड। देखिए, एक एप्टीट्यूड पढ़ेंगे हम, एक एटीट्यूड पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं हम योग्यता की बात पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड के बारे में। अब एप्टीट्यूड क्या होती है? एप्टीट्यूड वो होता है जो हमारे अंदर ऐसी क्षमता जो दूसरों से भिन्न हो, उसे हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा आपको कहीं ना कहीं लिखो ही दे देगा और आपसे पूछ लेगा। इसे हमने क्या बोला? एप्टीट्यूड बोला। इसका अर्थ हमने क्या बोला कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता, एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी क्षमता जो दूसरों से अलग हो, दूसरों से अलग हो। तो ये क्या हो गई आपकी? दूसरों से अलग हो। तो आप इस तरीके से बोल देंगे कि हमारे सर ने हमें समझा दिया था, अलग हो। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड, योग्यता बोलते हैं। बहुत सारी क्षमताएं हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे साथ वाले संगी साथी उनसे अलग होती है, परिवार से अलग होती है। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ से बनती हैं? अगर हम ये कहा ये योग्यता कहाँ से पैदा होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योग्यता लाने के लिए, यानी एप्टीट्यूड बच्चे के अंदर जो है प्रदर्शित करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है? तो आप बताएंगे ऐसी कंडीशन में कि सबसे इंपोर्टेंट चीज बन जाती है अभ्यास। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज है कोई किसी भी चीज की योग्यता आपको हासिल करने के लिए। हम ध्यानचंद जी के बारे में सुनते हैं। ध्यान सिंह नाम था उनका, वास्तविक नाम जो था ध्यान सिंह था। उनके अंदर कैसे योग्यता आई? उन्होंने जो है रात में जो है चांद की रोशनी में भी अपने आप की हॉकी में बॉल को फंसा के जो है चांद की रोशनी में जो है वो तैयारियां किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। कहते हैं कि जो है प्लेटफॉर्म, जो आपकी जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती है, उस पटरी पर जो है वो एक तरफ जो है रात में जो है लेके भागा करते थे गेंद को, इतना फंसा फंसा के उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। बताते हैं, मैंने एक बार सौरभ गांगुली जी को सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं जब ये कभी रूम शेयर कर रहे होंगे सचिन के साथ में, सचिन तेंदुलकर जी के साथ में, तो सौरभ गांगुली जी रात में सो रहे होंगे और सचिन जो है रात के 1 या 2 बजे के टाइम जो है अपना बल्ला लेकर जो है शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जब जो है उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने सौरभ गांगुली जी की अचानक आंख खुली, उन्होंने कहा उनसे कि आप जो है सो जाइए, सुबह को क्या करेंगे मैच में अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी।
बोले कि नींद पूरी होगी कहाँ से, मेरी नींद ही उड़ी हुई है। मुझे कल के मैच में जो है अच्छा प्रदर्शन करके आना है, अपनी टीम को जिताना है, अपने देश को जिताना है। और बताते हैं अगले मैच में उन्होंने जो है शतक लगाया एकदम। अगले मैच में शतक लगाया। तो ये क्या है, एक अभ्यास है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ-साथ अपने आप ना जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जटिल हो गई थी, वो अपने आप आसान होती चली जाएँगी। हम क्या करते हैं, हम केवल जो है एक-दूसरे पे लीपापोती करते रहते हैं कि बहुत सारी वजहें बताते रहते हैं अपने आप को कामयाब ना करने में। और कामयाब करने होने के लिए एक ही वजह बहुत है। कुछ भी आप एक बार सोच लें कि मुझे कामयाब होना है, मुझे पढ़ना है, तो आपकी नींद हो गई, आपकी बीमारी हो गई, सब आपसे दूर जाती चली जाएगी। आप कितनी भी ग्रसित हैं और आपके मन में अगर आपने एक मेंटालिटी बना रखी है कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़कर ये चीज़ हासिल करनी है, तो आपकी बीमारी भी आपको ये पता नहीं चलेगी कि मैं इस बीमारी से ग्रसित चल रहा हूँ, इस बीमारी को भी आप छोड़ते हुए चले जाएँगे। आजकल की अगर पीढ़ियों में हम देखें, एक ऐसे शिक्षक अगर हम बात करें, तो बच्चों के पास जो है 1000 बहाने होते हैं कि मेरे जो है दीदी आ गई, मेरे भैया आ गए, मैं यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, हमें समय नहीं मिल पाया। 1000 बहाने होते हैं ना पढ़ने के। बहुत सारे बहाने होते हैं ना पढ़ने के, और पढ़ने वाले बच्चे को कोई बहाना नहीं होता। वो कहता है कि मेरा काम रह गया था, मेरे घर पे भी सब लोग आए थे, बट मैंने जो है रात को जगा, 1 बजे तक जगा, 2 बजे तक जगा, पहले मैंने काम किया, एक दिन मैं कम सो लूँगा, उसमें क्या बात है? अगर आपके घर में कोई मान लीजिए कोई रिलेशन वाला भी आ गया, आप ना पढ़ पाए, वजह हो सकती है, आप ना पढ़ पाए, तो उस दिन रात में क्या है, आप जो है रोज़ रात में 7 घंटे सोया करते थे, उस दिन 3 घंटे सो लें। पहले 4 घंटे का वो काम जो आपने अभी निपटाया, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की, वो अगले दिन के लिए आपको अगले काम के लिए एक नया तरोताज़ा तो रखेगी, वरना आपके माइंड में फिर से वही बात होगी, अभी तो हमारा कल का काम ही रह गया है। तो इस तरीके से ना हमारा एक पढ़ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने किसकी बात कर ली? हमने एप्टीट्यूड की बात कर ली, हमने एप्टीट्यूड की योग्यता की बात कर ली। अब इसकी बात करेंगे हम एटीट्यूड की। एटीट्यूड की अगर बात करें तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। हमारा रवैया कैसा है? एटीट्यूड। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। रवैया ना हमारे जो विचार होते हैं वो ज़रा-ज़रा सी चीज़ों को देखने के बाद हमारी जो सोच होती है वो बदलती रहती है, रवैया हमारा बदलता रहता है। जैसे कि रवैया मैंने कहा पॉज़िटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आपको ये ऐसा का ध्यान रखें कि सर ने हमारे बताया था कि ये पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। आपको इस बात की ध्यान रखनी है। देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हमें हर एक चीज़ को ना देखो पॉज़िटिव नेगेटिव होना बिल्कुल सही है, जो मैंने पीछे के लेक्चर में बताया था कि आप जो है पॉज़िटिव भी रहें और पॉज़िटिव के साथ में नेगेटिव भी रहें, तभी आप क्या कामयाब हो पाएँगे। अगर आपने बिल्कुल पॉज़िटिव है, तब भी आप जो है परेशानी में आ जाएँगे और बिल्कुल नेगेटिव है, तब भी आप परेशानी में आ जाएँगे। तो आपको न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैंने बात मैंने ऐसा करी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में खाना बना और आपको बहुत स्वादिष्ट खाना बना और खाना बनने के बाद मैंने कहा मान लीजिए 6 रोटियाँ थी और आप 4 ही खा पाए, 2 रोटियाँ बच गईं। अब आपको लगा कि जो 2 रोटियाँ बच गईं, रोटियाँ भी ठीक हैं ये, और मैं सुबह को अगर खाना चाहूँ तो सुबह को तो मैं खा ही नहीं पाऊँगा ये रोटियाँ। एक एग्ज़ाम्पल तौर पर, वरना लोग बाग सुबह को खाते हैं और खानी चाहिए वो रोटी भी, अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि जो है ये 2 रोटियाँ बची, क्यों ना मैं जो है हमारे पड़ोस में जो है बाहर कुत्ता बैठा रहता है, मैं उस कुत्ते को डाल दूँ, उसका रात को पेट भर जाएगा, मैं सुबह को और बना लूँगा। तो उस रोटी का तुमने उपयोग करना चाहा, ठीक है? आपने पॉज़िटिव मेंटालिटी दिखाई। अब बराबर में एक पड़ोसी देख रहा था, पड़ोसी क्या अपने मन में विचार बनाया हुआ है, वो ये मन में विचार नहीं बना पाया, इसने कुत्ते को रोटी खिलाई, कितना बढ़िया काम करा। उसके मन में क्या था, बोले शायद खराब हो गई होगी, रोटी बेकार होगी तो इसने खिला दी होगी। अब उसे क्या पता अंदर की मेंटालिटी क्या चल रही है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के सामान्य व्यक्ति होते हैं। हमें बच्चे को जो है दोनों तरीके की चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ाना होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे और उदासीन में न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल में आपका मतलब ये हो गया कि कोई भी काम अगर मैंने कहा अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों को देखने के बाद उस चीज़ का डिसीजन लेते हुए कार्य करते हैं। हमारे ये प्रॉपर्टी महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि बहुत देर तक आस-पड़ोस वाले की जो है खूब ज़्यादा बुराइयाँ करें, खूब करें, पहले नेगेटिव होते चलेगा और बाद में कहती है अरे हमें क्या, छोड़ो, पूरी डाटा ट्रांसफर कर दिया और डाटा ट्रांसफर करने के बाद कह दिया चलो कोई बात ना, हमें क्या मतलब पड़ा है इस चीज से। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी। अब मैंने आपको रवैया बता दिया और रवैया के बाद अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जो उपलब्धि होती है आपकी। उपलब्धि बहुत जरूरी है। उपलब्धि की भी हम बात करें, इन पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये उपलब्धि पर क्वेश्चन बनेंगे। उपलब्धि का मतलब आपने पढ़ा होगा, मतलब अचीवमेंट। देखिए अचीवमेंट से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये सारी चीजें भी हमें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है अचीवमेंट के बारे में। अगर वो अचीवमेंट उपलब्धियों के बारे में नहीं जानेगा तो शायद वो प्रयास ही नहीं करेगा। आपको बताया जाता है कि सरकारी नौकरी की या एक टीचर बनने के बाद जो है आपको क्या-क्या चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। तो इसलिए ना आप जो है आप कोशिश जारी रखना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो।
तो अचीवमेंट बहुत जरूरी है। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धियां जब तक किसी को बताई नहीं जाएंगी किसी भी चीज की, तो बच्चा जो है उसके मन में आगे जारी रखने का प्रयास अपने का जो है, कार्य करने का जो है, कोशिश करने का जो है, उसके अंदर उपलब्धि होगी नहीं, मन ही नहीं करेगा उसका। तो उपलब्धि के लिए हमें क्या करना है, कोशिश जारी रखने के लिए हमें ये उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। तो आपसे पूछ ले उपलब्धियों का क्या आशय है, तो आप बता देंगे कोशिश जारी रखने के लिए उपलब्धियां बताई जाती हैं, कोशिश जारी रखना। ठीक है, इसलिए उपलब्धियां बताई जाएंगी। तो 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। हम छठे पॉइंट की तरफ को बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ को बढ़ेंगे। उपलब्धि हो गई हमारी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद होती है वैल्यूज। तो वैल्यूज बहुत पूछता है, मूल्य के बारे में पूछता है। देखिए हर एक चीज की वैल्यू होती है। मैंने कहा ना, अगर आपको जैसे कि एग्जाम्पल आप एज ए टीचर अगर पॉजिटिव वे में समझे, तो चोरी भी अगर इंसान करता है ना, तो लगभग 99% लोग ऐसे होते हैं कि किसी न किसी चीज की वजह से चोरी कर रहे होंगे, कोई ना कोई कारण रहा होगा चोरी करने का। ठीक है, तो ये वैल्यू देखे हम, तो उसके पीछे वैल्यू भी हमें समझाना बहुत जरूरी है क्या है। आप सच बोलते हैं, सच बोलने की भी वैल्यू होती है। देशभक्ति कर रहा है कोई, तो देशभक्ति की भी एक वैल्यू होगी। देशभक्ति जो है वो किस रिगार्डिंग कर रहा है, उसने किस चीज को प्रभावित होकर जो है देशभक्ति करने स्टार्ट करी। चोरी में मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो चोरी के कहीं ना कहीं कारण हो सकते थे, क्या मालूम उसकी स्थिति ऐसी हो गई हो उसके परिवार की कि भुखमरी के कगार पर पहुंच गया हो, अब उसे कहीं से पैसा इनकम दिखाई नहीं दे रहा हो, तो उसने क्या करा, चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बोला भूख है, तो भूख की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। भूख की वैल्यू का मतलब है जैसे कि आपको खाना मिल ही नहीं पा रहा है, आपने बहुत कोशिश करी, खाना नहीं मिल पा रहा है, हमारा मिल पा रहा है। जैसे कि अभी हमने कोरोना की कंडीशन में देखा कि लोग बाग जब जो है ना बिल्कुल परेशान हो गए थे, एक दूसरे से दूर रहने लगे थे, जिनके पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया था, और खाना खत्म होने के बाद उन्हें जो है लग रहा था कि अब नया खाना प्राप्त होने के लिए काफी समय लगेगा, और जब तक हम जीवित न रह पाएंगे, तो उन्होंने ये समझिए भूख में जो है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते तक को चबा लिया कि किसी तरीके से पेट को भरे हम इस समय, और पेट को भर के मतलब जो है जीवित रहने की कोशिश करें। तो ये बहुत जरूरी चीज है। हर इंसान की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मैंने कहा समाज सेवा करना एक वैल्यू है आपकी, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसकी भी आपकी एक वैल्यू है। आप क्या सोच के ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण रह सकता है। तो आपको ये वैल्यू भी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि सर ने हमें वैल्यू बताया, वैल्यू कई प्रकार के सर ने हमें समझा दी कि वैल्यू किस प्रकार होगी। अब नंबर 7वां पॉइंट समझते हैं। वैल्यू का मतलब यहाँ पर मूल्य से है, किसी भी चीज का मूल्य, मूल्य का मतलब रेट से नहीं है। यहाँ पर रेट से क्या है कि उसके पीछे छिपा हुआ कारण जो है वो मूल्य कहलाएगा। देखिए कुछ होते हैं महत्वाकांक्षी, स्तर पर भी भेद होते हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब हो गया आपको ना किसी भी चीज की, जैसे मैंने अभी उपलब्धि बताई, ऐसी महत्व बताना होगा। तो महत्वाकांक्षी होना, देखो महत्वाकांक्षी की बात करें अगर, महत्वाकांक्षी उपलब्धि, उपलब्धि। अब एक बात आप ऐसा करके समझिए, महत्वाकांक्षी उपलब्धि की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए हर एक चीज का उद्देश्य चलता है, महत्व चलता है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि आप अगर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए आपका यहाँ पे जो है एक महत्व है कि आप अपनी योग्यता निखारना चाह रहे हैं, या योग्यता के साथ साथ आप किसी नौकरी के उद्देश्य से जो है उपलब्धि पाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो है आप लोग जो सुन रहे हैं वो केवल एक जो सीटेट वाले, टेट वाले, या जो है एग्जाम बीएड वाले, या बहुत सारे जो किसी तरीके से शिक्षक बनने के लिए हैं, वही तो पढ़ना पसंद कर रहे हैं। क्या एक ऐसा बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है वो मेरा लेक्चर लेना पसंद कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उसे क्या मतलब पड़ा है मेरे लेक्चर से? उसे कोई मतलब नहीं पड़ा हुआ है। तो उपलब्धि संबंधी भी बहुत होता है, तो कि आपको उपलब्धि के लिए आप बच्चे को जब पढ़ा रहे होंगे, तो बच्चे को पढ़ाते समय आपको बताना होगा कि इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, इसकी क्या क्षमता रहने वाली है, ये आपको समझाना होगा। तो एस्पायरेशन बहुत जरूरी है। उपलब्धि महत्वाकांक्षी संबंधी जो बताया मैंने आपको, तो उसका मतलब होता है एस्पायरेशन। कोई ज्ञान के लिए पढ़ रहा है, कोई नौकरी के लिए पढ़ रहा है, ठीक, कोई कमाने के उद्देश्य से पढ़ रहा है। हम लोग कमाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कमाने का क्या होगा, तो कमाने में वो क्या करेंगे कि केवल आज उन्होंने कमाया, आज खा लिया, सारा खर्च कर दिया। और कुछ लोग क्या होते हैं, उसमें से भी सेविंग करके रखते हैं। सेविंग में अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज का तो कमा लिया, कल का भी कमा लिया, पूरे महीने का भी कमा लिया एक दिन में, उसके बाद भी दूसरे दिन को फिर से तरोताजा होकर जो है लग जाते हैं, केवल इसलिए कि अभी जो है हमें इतना कमाना है कि भविष्य के लिए भी हमें हमेशा के लिए सेव कर लें, कुछ हमें हो जाए तो हमारा परिवार के लिए सेव कर लें। तो ये सारी चीजें भी हमें बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद अगर 8वें पॉइंट के बारे में बात करें, तो हो जाती है वो आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा का मतलब हो गया आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में। देखिए बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आता है। देखिए हम कहें, अब 8वां पॉइंट अगर हम बात करें, तो 8वें पॉइंट में हमने बताया आपको आत्म अवधारणा बताई इस तरीके से। आत्म अवधारणा क्या है? अवधारणा
ठीक, अवधारणा में हमने क्या दिया, क्या कह दिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर ली हमने। सेल्फ कॉन्सेप्ट देखिए, जब मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी आपको मैंने यहाँ पे लिख के भेजा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। चलिए, हमने कहा आत्म अवधारणा, अपने आप में आत्म मतलब क्या हो गया, स्वयं में ही तो हो गया। अवधारणा क्या सोचते हैं, हर बच्चा ये सोचता है, हर व्यक्ति ये सोचता है आत्म अवधारणा में। देखिए, मैं भी हूं तो मैं भी सोचूंगा कि शायद जो है मेरा शरीर और लंबा चौड़ा होता, बहुत सुंदर दिख रहा होता, तो मैं ये हो जाता। तो कोई व्यक्ति जो है बहुत गोरा है, गोरा होने के बाद वो सोच रहा है, अरे धूप की रोशनी मेरे चेहरे को परेशान करती है, गोरा होना भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है ना। जैसे कि जानवरों की कहानियों में देखें हम, जो है कौवा कह रहा है मैं काला हूँ, मुझे बड़ी जो है लोग बाग नेगलेक्ट करते हैं, मैं तो सफेद होता। तो किसी वो हंस के पास गया, मैंने कहा बगुले के पास गया, तो बगुले ने उसमें अपनी कमियां बताना स्टार्ट कर दी। मैं तो तोता बनना चाह रहा था कि तोता होता कितना सुंदर है, कितना बढ़िया कंठ होता है, ये है वो है, और कितनी जो है छोटा सा होता है, कहीं भी जो है जा सकता है। तो तोते ने क्या दिया कि बोले कि मैं तो हरा हूँ, पेड़ में छुप जाऊं तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, ऐसी कोई गला, मैं तो मोर बनना चाह रहा था, तो किसी ने कह दिया कि मैं मोर अगर होता तो जो है मैं तो पैरों की वजह से बड़ा परेशान हूँ, मेरे पैर बहुत गंदे हैं, शिकारी मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे पंखों को मारना काटना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, और तमाम तरह की परेशानी है। तो लोगों के साथ में ना हर तरीके की परेशानी है। मैंने कहा कोई होशियार हो सकता है, कोई बुद्धू हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। तो ये सारी चीजें आत्म अवधारणा में आती हैं। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हमें हमेशा ऐसा पैदा करना है कि जो आप हैं और उन में ही आपको अपने आप में निखार लाते हुए आगे उपलब्धि की तरफ को बढ़ना है। तो इसके बाद हमने ये सारी बातें बता दी, तो हमने आपको बता दी, उपलब्धियां बता दी, अचीवमेंट बता दी, ये सारी बातें आपको क्लियर होती चली जा रही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं, हमारी अध्ययन संबंधी आदतें होती हैं। अध्ययन संबंधी आदतें आज हमें बड़ी परेशान कर रही हैं। कैसे परेशान करती हैं, देखिए नवा पॉइंट हम समझते हैं। नवे पॉइंट में हमारे सर ने बताया था अध्ययन संबंधी आदतें। बच्चा आजकल ना देखिए, हमने पढ़ा था अध्ययन संबंधी आदतें, सभी के लिए बातें नहीं हो रही हैं, ये कुछ ही बच्चों के लिए बातें हो रही हैं। लगभग आपसे बात करी जाए तो मैं कहूंगा अगर 100% में से 40% की कहानी दे रहा हूं मैं आपको, वैसे तो ज्यादा होंगे। आप अपने आस पड़ोस में अपने आप में भी इस चीज को ढूंढ लेंगे। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चे अगर आप अपने आप में ढूंढना चाहें तो आप भी ढूंढ लेंगे अपने अंदर। अध्ययन संबंधी आदतें क्या है, देखिए कुछ लोगों का मानना ये होता है कि समूह में रहकर पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अपने अच्छे जो हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखता हो, थोड़ी नॉलेज रखता हो, उसके साथ पढ़ें तो शायद हम उससे बहुत सीखेंगे। बिल्कुल सही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाते समय मेरे पास अगर मान लीजिए 3 या 4 या 5 या 6 या एक ग्रुप ऐसा बैठा हुआ है जो इतनी नॉलेज नहीं रखता, और उनमें कोई एक नॉलेज वाला बच्चा आ जाए, तो वो बार बार मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, मेरे अंदर कमियां बताएगा, बोले सर आपने ये तो बताया ही नहीं। तो ये समझिए, जिसे नॉलेज नहीं थी उसे भी तो एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ने को मिल गई। मगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हुए हैं आज अकेलेपन में पढ़ना। वो चाहते हैं कि हम तो जो है अकेले में पढ़े, तो शायद अकेले में ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये भी उनकी एक जो है कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसीलिए ना आपस में कंपटीशन नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अरे यार, हम तो बिल्कुल अपने मन में सब जानता है बच्चा कि मैं मेरे अंदर कमियां हैं या सामने वाले में कमियां हैं। होती क्या है कि बच्चे ने क्या सोचा कि मैं तो जो है सही से पढ़ाई नहीं कर पाता, दूसरा वाला बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बोले इसका भी नुकसान करें। अब उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चे समूह में पढ़ना पसंद नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि क्या हो गया, बोले कि हमारी जगह गिर रही है, हमारा घर गिर रहा है। उससे क्या होती है, उन्हें ये तो लगा कि जो है हमारा घर गिर रहा है, उन्हें ये दिखाई नहीं दिया कि हमें जो है कितना पॉजिटिवनेस हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात कहें, हम अध्ययन संबंधी में हमारा एक समूह में पढ़ना भी हमारा कहीं ना कहीं दोष के रूप में काम में आ रहा है। मैंने माना कि अगर मान लीजिए समूह कभी कभी जो है बहुत ऐसा समूह हो जाता है कि आपको पढ़ाई से वो वंचित करा दे, हटा दे, शोर शराबा हो जाए, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बीच में आपस में लड़ाइयां हो सकती हैं। तो बट आपको आपको पढ़ने के लिए जाना है, तो आप ऐसे मित्र बनाएं जो पढ़ें। अगर आपको लगता है इस समूह में बैठकर मेरी पढ़ाई हो सकती है, तो आप अपने अंदर आपको निकाल लाना, बच्चे के अंदर निकाल लाना बहुत आवश्यकता हो जाएगा। ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों की सोच पे हम बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों को अकेला पढ़ना बहुत पसंद होता है, बिल्कुल अकेले पढ़ेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, कमरा बंद कर लेंगे। एक बच्चे की सोच ये भी होती है, अकेला पढ़ना। ये भी गलत नहीं है, सोचे सब बराबर है सब। मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों के अंदर क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाएंगी। अकेला पढ़ना, कुछ बच्चों को मौन रहकर पढ़ना पसंद करता है, आता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल जो है शांति से चुपचाप पढ़ रहे होंगे, किताब पता ही नहीं चलेगा कि कोई पढ़ रहा है। और कुछ को बोल बोल कर पढ़ना बहुत पसंद है, तब याद होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो है पढ़ते समय लेट कर पढ़ रहे होते हैं, उनका शरीर इस तरीके से अपने आप को बना लेते हैं कि जब वो लेटे तो पढ़ने लगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो है मान लीजिए आज के समय में तो हमें बहुत दिखाई दे रहा है, अगर फालतू चीजें हम मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो पूरी रात नींद नहीं आ रही हमें, और जरा सी हमने किताब खोल ली या किताब में अगर जो है मान लीजिए पढ़ाई का वीडियो देखने लगे, तो तुरंत नींद आने लगी, सॉरी, तो तुरंत नींद आने लगी। ये सारी बहुत सारी चीजें देखते हैं हम।
इन चीज़ों को हमें बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाने होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, अपना टॉपिक जब तक खत्म नहीं हो तब तक पढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे होंगे कि केवल एग्जाम टाइम पर पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम पर आंखें खुलेंगी हमारी, एग्जाम टाइम पर तो हम इतना खंगाल देंगे कि हम नेट से भी पढ़ ले होंगे, ये वाली किताब से भी पढ़ लेंगे, उससे भी पढ़ ले होंगे, और हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं, जीरो हाथ लगेगा। अपने आप को फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम ये कहेंगे मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, हम 3 साल से 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा। और आप मेहनत क्या कर रहे हैं? शून्य कर रहे हैं। 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में एक विद्यार्थी को अगर कामयाब होना है तो कम से कम 12 घंटे तो ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है मुझे 12 घंटे। आपने 3-4 घंटे जो है आपको एक्स्ट्रा वर्क निपटाने हैं, और एक्स्ट्रा वर्क के साथ-साथ अगर हम बात करें तो बाकी 8 घंटे 7 घंटे की उसे नींद देनी है। और बच्चा क्या कर रहा है? नींद प्रॉपर ले रहा है, नींद के बाद काम पूरा कर रहा है, और किताब के लिए कभी तो एक दिन में 1 घंटा दे दिया, और कभी 15 मिनट भी नहीं दिया, और कभी उसने 4 घंटे कर दिए। तो ऐसे पढ़ाइयाँ नहीं होती। ठीक, तो ये क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक चीजों को हमने समझना स्टार्ट करा कि मनोवैज्ञानिक में भी भेद होता है हमारा। अगला हम अगर टॉपिक के बारे में बात करें, 10वां पॉइंट, 10 पॉइंट समझाएंगे, कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक भेद भी होते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक भेद में हम कैसे पढ़ेंगे? मनोवैज्ञानिक भेद में ना हम ना अपने आप में चीजों को मान लेते हैं और वही काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पेट में दर्द उठा, और मैंने कहा कि जो है दवाई लेंगे तभी पेट दर्द सही होगा, और किसी ने क्या आया एक गोली दे दी, खाली किसी भी चीज की मर्ज की गोली नहीं दी, केवल एक टैबलेट ऐसी जो है 100 पीस बनी हुई थी, और आपसे कह दिया ये खा लो और खाने के बाद तुरंत सही हो जाओगे, और ये गोली एक ऐसी है कि 5 मिनट में दर्द सही कर देती है, और था कुछ नहीं, वो आपको 5 मिनट में आप सही हो जाएंगे। बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से काम करता है। भाई मनोवैज्ञानिक से मतलब किसी का भागना हो गया, भागता भी मनोवैज्ञानिक से, भागना, दौड़ना, कूदना। वही मैंने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं, वाहन चलाने की बात करें तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा वाहन चला सकता है, एक व्यक्ति बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला सकता। ऐसी मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जो है देखते हैं आजकल जो है यौन विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। यौन विभिन्नताएं का मतलब है कोई व्यक्ति जो है मन से इतना मजबूत है कि बहुत जो है अच्छे तरीके से जो है प्यार मोहब्बत कर सकता है, और कोई क्या होगा, किसी तरीके से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो ये भी क्या है? आपकी मनोवैज्ञानिक है, आपके अंदर दिलचस्पी पैदा होना बहुत जरूरी है ऐसी शिक्षा के लिए, और ऐसी अन्य कामों के साथ साथ भी आपको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद लास्ट जो चीज टॉपिक बनती है, जो इस टॉपिक पे अगर हम बात करें, वो आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपसे कारण पूछे जाएंगे कि क्या क्या कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये सारे जो कारण आए हैं हमारे, वो क्या कारण हो सकते हैं, इनके कारण बतानी है आपको। तो मैं आपको 5 तरीके के कारण बता रहा हूँ, आप 5 तरीके के कारणों पे सही से समझ लेंगे, और ये कारण हमने ना इन्हीं में छिपे हुए हैं, हम ये सभी कारण पढ़ चुके हैं। 5 तरीके की अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले हम कारण की बात करें तो ये हो सकते हैं अनुवांशिक। एक नंबर फर्स्ट का हमने बात करी, ये कारण अनुवांशिक हो सकते हैं। अनुवांशिक का मतलब यह है कि क्या पता माता पिता में कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पाई जाती थी, वही प्रॉब्लम बच्चे में आ गई, तो वो उस प्रॉब्लम की वजह से बच्चा जो है अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं ले पाया। मैंने कहा माता पिता बहुत होशियार थे, तो अनुवांशिक गुण भी आपने देखा, जो बच्चा पैदा होगा तो लगभग 90% बच्चों में जो है, जो माता पिता बहुत होशियार है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो उनके 90% बच्चे भी बहुत होशियार पैदा होंगे। मैंने कहा माता या पिता में से जो है कोई जो है किसी भी तरीके से अगर गलत हरकत रखता था, तो गलत हरकतों के कारण जो है उस बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक आनुवांशिक बहुत ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट आप बताएंगे वातावरण। मैंने आपको पहली पॉइंट में यहाँ पे वातावरण के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, जो वातावरण की बात होगी, वातावरण की बात करिए हमने। ठीक, यहाँ पे हम बात दूसरे पॉइंट में वातावरण परिवेश देख रहे थे। तो ये भी कारण हो सकता है हमारा वातावरण ही शुद्ध ना हो, हम अच्छी प्रकार से घर में ही हम सीख के नहीं आ रहे हो, है ना, हमने आस पड़ोस में सीख के नहीं आ रहे हो, तो हम क्या सीख पाएंगे? हमारी मेंटेलिटी बढ़ेगी नहीं आगे, वही हमारी मेंटेलिटी उसी चीज में दबी रह जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति की। हमारी संस्कृति भी हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उस चीज को फॉलो करें, एक दूसरे से देख के हम चीजों को फॉलो करते हैं, तो संस्कृति भी हमारी ऐसी होनी चाहिए। मैंने आपसे कई बार कहा है इस बात की कि आप पढ़ लिख गए हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे अधिकार प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि आपसे देख के भी बहुत लोग जो है अभिप्रेरित होते हैं। तो आपकी संस्कृति बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कपड़े पहनावा रहे, आपके बोलचाल रहे, आपके खड़े होने का ढंग रहे, आप एक दूसरे को इज्जत देने वाले हों, इस तरीके से आप बनेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी तरीके से कार्य करेंगी। इसके बाद हम देखें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, एक लिंग भेद हो जाता है। कभी कभी हम इसलिए भी पिछड़ जाते हैं, लिंग भेद में पिछड़ जाते हैं। हमने कहा कि कुछ चीजें हमें जो है इस वजह से भी नहीं आ पाई कि हम जो है उन लिंग भेद में डिफरेंस नहीं कर पाए,
हमने ना अपने मन में जो है कि अरे ये तो लड़का है, इससे हम जो है किस प्रकार पूछेंगे, और लड़की है तो अरे हम इससे बात करेंगे तो पता नहीं लोग बाग क्या समझेंगे, इसलिए भी हम लोग पिछड़ते चले जाते हैं। विभिन्नताएं आ रही हैं लिंगभेद में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिंगभेद के साथ साथ बात आ जाती है हमारी शिक्षा की। तो आप शिक्षा के ऊपर भी आपको डिस्कस करना होगा कि ज्ञान बहुत जरूरी है, तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमने ये पढ़ लिया कि बच्चे के अंदर कैसे कैसे विभिन्नताएं हो सकती हैं और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उस चीज को हम किस प्रकार निखार कर सकते हैं। कल हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ेंगे और बहुत तेजी से हम ये सीडीपी के अंत की ओर बढ़ेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।